Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Today we will discuss the topic heterochromatin and euchromatin. So heterochromatin and euchromatin, these are the regions which are located on chromosome. So heterochromatin in eukaryotic cell, some segments of chromonema or chromosome during interphase and early prophase remain in condensed state. These regions constitute heterochromatin. This term was proposed by Hertz. These regions are localized near centromere and telomere. जब सेल इंटरफेज में होती है एंड इंटरफेज के बाद अर्ली प्रोफेज में जब सेल होती है, ये जो इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज, ये जो दो स्टेप्स है, हमें पता है कि ये सेल डिवीजन के स्टेप्स हैं. सेल डिवीजन में दो सेल डिवीजन के बीच में जो गैप होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज. इंटरफेज की तीन स्टेप्स होती है, तीन फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. इंटरफेज के बाद आती है स्टेज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज. तो अगर हम न्यूक्लियस में देखते हैं, न्यूक्लियस को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, जब कोई भी सेल इंटरफेज में है या फिर अर्ली प्रोफेज में है, तो हमें उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है या फिर जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है, उसका कुछ हिस्सा कंडेंस दिखेगा, मतलब बहुत थिक दिखेगा, थिक एंड डार्क दिखेगा. तो जो पार्ट हमें थिक एंड डार्क दिख रहा, उसे हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं. हेटेरोक्रोमेटिन ये जो टर्म है, ये टर्म जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, उनका नाम है हेर्ट्ज. अब ये जो डार्क रीजन होता है, ये डार्क रीजन होता है सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर के पास. कहाँ पर होता है? सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर के पास. देखिए, हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे इसके बाद, ये थ्योरी होने के बाद, तो उस डायग्राम में आपको सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर समझ जाएगा. अब ये जो हेटेरोक्रोमेटिन, ये जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, ये पार्ट होता है जेनेटिकली इनएक्टिव. ये जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव होता है एंड इट स्टेन्स स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क. जब स्टेन करते हैं हम, तो ये जो पार्ट होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ये डार्क स्टेन होता है, ये हमें डार्क दिखेगा स्टेनिंग के बाद. हेटेरोक्रोमेटिन इज 2 to 3 times more rich in DNA than in euchromatin. जो डार्क कलर का हिस्सा होता है क्रोमोसोम का, वो हेटेरोक्रोमेटिन है, एंड जो लाइट कलर का पार्ट होता है, वो यूक्रोमेटिन है. जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो जेनेटिकली कैसा है? इनएक्टिव है, मोस्टली इनएक्टिव है. लेकिन यूक्रोमेटिन में जितना डीएनए होता है, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन में होता है. मतलब यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए ज़्यादा होता है. कितना ज़्यादा होता है? 2 to 3 times more rich in DNA than यूक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन में जितना डीएनए होता है, उससे 2 to 3 times more डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन में होता है.
हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर ऑलमोस्ट इनएक्टिव। ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अब ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे हम प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ जाएगा। जो डीएनए होता है, ये समझ लो डीएनए है, इस डीएनए से जब आरएनए सिंथेसिस होता है, ये डीएनए जो है, इस डीएनए पे जब आरएनए सिंथेसिस होता है, एमआरएनए सिंथेसिस होता है, इसे ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इस हेटेरोक्रोमेटिन में जो डीएनए होता है वो जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शनली मोस्टली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हेटेरोक्रोमेटिन में भले ही बहुत ज़्यादा डीएनए हो, लेकिन वो जो डीएनए है जो हेटेरोक्रोमेटिन में है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। मतलब उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस नहीं होते। एक बार फिर हम इस हेटेरोक्रोमेटिन को रिवाइज कर लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोनिमा और क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज रिमेन इन कंडेंस्ड स्टेट। दीज रीजन constitute heterochromatin. This term was proposed by Hertz. These regions are localized near centromere and telomere. यूकैरियोटिक सेल में जब इंटरफेज के बाद जब सेल में अर्ली प्रोफेज चालू रहता है, तब उस न्यूक्लियस को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो कंडेंस स्टेट में, मतलब थीक नज़र आता है। वो जो पार्ट है जो थीक नज़र आ रहा है, वो जो कंडेंस पार्ट है, उसी से बनता है हेटेरोक्रोमेटिन। उसी को बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है। ये डार्क कलर का होता है जब हम इसे स्टेन करते हैं, तो इसीलिए इसको हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है, क्योंकि ये डार्क स्टेन लेता है। दिस टर्म वॉज प्रपोज्ड बाय हेर्ट्स। ये जो टर्म है हेटेरोक्रोमेटिन, ये सबसे पहले हेर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। सो दीज रीजन्स आर लोकलाइज नियर सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर है, ये क्रोमोसोम्स के पार्ट्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के रीजन्स होते हैं। वहीं पे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर के पास ही हेटेरोक्रोमेटिन होता है। इट इज़ जेनेटिकली मोस्ट इनएक्टिव। ये कैसा होता है? जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव होता है ये जेनेटिकली। इट स्टेन स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क। ये स्ट्रॉन्ग स्टेन लेता है, डार्क दिखता है ये जब इसको स्टेन किया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज़ 2 to 3 times मोर रिच इन डीएनए दैन यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के कंपैरिजन में हेटेरोक्रोमेटिन में 2 से 3 गुना ज़्यादा डीएनए होता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली मोस्टली इनएक्टिव। हेटेरोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस का ये पहला स्टेप है जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन ये हेटेरोक्रोमेटिन में जो डीएनए होता है, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। मतलब उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस नहीं होते। इसीलिए बोला जाता है कि हेटेरोक्रोमेटिन इज़ जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव। नेक्स्ट जो है वो यूक्रोमेटिन है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो होता है न्यूक्लियस में यूक्रोमेटिन। सो यूक्रोमेटिन, द रीजन्स ऑफ क्रोमोनिमा विच आर नॉन कंडेंस्ड स्टेट constitute euchromatin. Euchromatin region stain light. जो रीजन क्रोमोसोम का जो रीजन थीन होता है, थीन नॉन कंडेंस मतलब जो थीन होता है,
मोटा नहीं होता, पतला पतला होता है। एंड उसे यूक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन जब स्टेन किया जाता है न्यूक्लियस को तो हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता, यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन लेता है। इसी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो डार्क दिख रहा वो हेटेरोक्रोमेटिन, जो लाइट दिख रहा वो यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग। यूक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव, वो जेनेटिकली एक्टिव है। वेरी मच एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूक्रोमेटिन जेनेटिकली। इसका जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन भी फास्ट होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए कॉपीज़ बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब देखिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं दिख रहा होगा आपको, हम ऐसे देख लेते हैं। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। जब ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, देखिए एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिका का मतलब होता है मिरर इमेज। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बने, मतलब ये डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हुआ। कब होता होगा? ये सेल डिवीजन के वक्त। तो इसे ही बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो देखिए यूक्रोमेटिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूक्रोमेटिन 92% जो है वो यूक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन कैसा है? जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव है। फास्ट रेप्लिकेटिंग मतलब इसका रेप्लिकेशन फास्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है ये फास्ट, ये डीएनए। यूक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। यूक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब ये यूक्रोमेटिन में जो ये डीएनए है, देखिए समझ लो ये यूक्रोमेटिन में का डीएनए है। इसके इस डीएनए से, ये जो यूक्रोमेटिन में डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब यूक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इसीलिए हेटेरोक्रोमेटिन को क्या बोला जाता है? जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर इसमें डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में तो हमें डिफरेंस किस तरह से लिखना चाहिए। देखिए ये पॉइंट हो गया कि हेटेरोक्रोमेटिन इज़ जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव, यूक्रोमेटिन इज़ जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग। इसके बाद ये पॉइंट हो गया कि हेटेरोक्रोमेटिन स्टेन स्ट्रॉन्ग एंड हेटेरोक्रोमेटिन स्टेन स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क। इसमें क्या लिखेंगे हम? यूक्रोमेटिन रीजन्स स्टेन लाइट। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हेटेरोक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली ऑलमोस्ट इनएक्टिव। यहाँ क्या लिखेंगे हम? यूक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि हेटेरोक्रोमेटिन कैसा है? हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो कंडेंस है। कैसा है ये हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो कैसा है? इट इज़ इन कंडेंस स्टेट। एंड यूक्रोमेटिन कैसा है? इट इज़ नॉन कंडेंस स्टेट। ये हो गया इसमें का डिफरेंस। तो इतना इजी है हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। देखिए जो क्रोमोसोम का जो हिस्सा डार्क दिखता है, थिक दिखता है, वो हेटेरोक्रोमेटिन है। क्रोमोसोम का जो हिस्सा लाइट दिखता है, थिन दिखता है, वो यूक्रोमेटिन है। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए ज़्यादा होता है, यूक्रोमेटिन में डीएनए कम होता है। हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंस है, यूक्रोमेटिन नॉन कंडेंस है। हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव है, यूक्रोमेटिन जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव है एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग है। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली ऑलमोस्ट इनएक्टिव है, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है? एक्टिव है। तो ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। इसका डायग्राम बुक में दिया नहीं है, तो भी
मैं आपको इसका डायग्राम भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड है, इसका ये दूसरा क्रोमेटिड है। दो जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। तो ये हो गया एक क्रोमेटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, दिस टू क्रोमेटिड्स मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। दिख रहा है आपको, ये सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर की मदद से ये दोनों भी जो क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अटैच है। इसमें ये जो एंड्स दिख रहे हमें, ये टीलोमियर से, देखिए ये टीलोमियर से, ये भी टीलोमियर से। टीलोमियर्स ये वर्ड डिस्क्रिप्शन में आया था, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। मैंने ऐसा आपको बताया था कि जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर में होता है एंड सेंट्रोमियर के पास होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो रीजन मैंने निकाला है, ऑरेंज कलर से इसको मैंने दिखाया है, तो ये जितना भी ऑरेंज कलर का पार्ट हमें इस क्रोमोसोम में दिख रहा वो है हेटेरोक्रोमेटिन। वो क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। तो देखिए ऑरेंज कलर का पार्ट हमें कहाँ दिख रहा? सेंट्रोमियर के पास दिख रहा है एंड इस टीलोमियर में दिख रहा। मतलब हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ होता है? यहाँ सेंट्रोमियर के पास होता है एंड टीलोमियर में होता है। बाकी का जो हिस्सा हमें दिख रहा, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया, देखिए ये जो रीजन है ये है यूक्रोमेटिन। ये क्या है? यूक्रोमेटिन। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये कंप्लीट हो गया।